स्वागत है आपका आप सबकी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। तो आज हम कक्षा दूसरी की कविता बाघ का बच्चा पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। पहले हम कविता को पढ़ते हैं। बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। गुर्राता है बाघ का बच्चा। अब हम कविता को गाते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल मूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। गुर्राता है बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा है एक, देखिए छोटा सा, वो कभी भी चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, चाहे रास्ता पक्का हो या कच्चा हो। पक्का और कच्चा विलोम शब्द है। तो कैसा ही रास्ता हो वो अपने रास्ते पे चलता रहता है, किसी से भी डरता नहीं है, उछल कूद करते रहता है और अपनी मस्ती में ही वो खुश रहता है, धूम मचाता रहता है, अपनी मस्ती में खुश रहता है। इसके बाद में है बाल पूंछ के और मूछ के। देखिए ये जो बाघ है उसके मूछे जैसे बाल है, देखिए मुंह पे, तो वो उसके पूंछ के और मूछ के बाल जो है वो लहराता रहता है और कूदता रहता है, उछलता रहता है। पंजे जो है अपने अपने पैरों के जो आगे आगे के हिस्से का जो उंगलियों वाला हिस्सा है वो कहीं पे भी अड़ाता रहता है, कहीं पे भी रखता है और सुस्ताता है। सुस्ताना मतलब बहुत सारा काम करके जब वो आराम करता है, वो सुस्ताना मतलब आराम करना, तो आराम करता है फिर वो जब थक जाता है तो। इसके बाद में है माँ जब चलती वह चल पड़ता, अपनी माँ के आसपास रहता है। आपको भी अपनी मम्मी के पास में रहना अच्छा लगता होगा, है ना। तो माँ में देखिए चंद्र बिंदी है। कभी कभी वो गिर भी जाता है तो कोई बात नहीं, जब गिर जाता है वो उठ भी जाता है। तो आपको भी बच्चों जब भी कोई परेशानी आए, आप कुछ काम ना कर पाओ, उसको आपको वापस करना है। इसके बाद में पानी में भी उछल तैर कर, पानी में भी उछलता रहता है, तैरता रहता है, स्विमिंग भी आती है उसको, तैर सकता है वो पानी के अंदर, है ना। चलता जाता बाघ का बच्चा, चलते ही रहता है बाघ जो है, बाघ का बच्चा जो है वो। बड़ा बहादुर, बहादुर मतलब किसी से नहीं डरता है वो, और घबराता ना बाघ का बच्चा, कभी भी किसी से घबराता नहीं है वो। इसके बाद में घूम घूम कर दूर दूर तक
बहुत ही दूर तक वो देख के आ जाता है, घूम के आ जाता है और सब जगह देख लेता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। पेट पीठ पर भूरी काली, उसका जो रंग है वो भूरे जैसा है और उसमें काली और भूरी जो है वो धारियाँ हैं। ये देखिए, ये स्ट्राइप्स जैसा जो है स्ट्रक्चर, वो उसकी धारियाँ हैं। वो निराली मतलब एकदम ही अलग है। निराली मतलब एकदम अलग। इसके बाद में है चलता आता, चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। गुर्राना मतलब जो बाघ की आवाज़ है उसको हम गुर्राना बोलते हैं। जोर से बोलता है, वो जोर से आवाज़ निकालता है, जिसको बोलते हैं गुर्राना। तो ऐसे ही जो बाघ का बच्चा है वो अपनी मस्ती में गुम रहता है और खुश रहता है। तो हमें भी हमेशा किसी से नहीं डरना चाहिए और अपने जो काम है वो खुद से सीख के करते रहने चाहिए। इसमें कुछ समान तुक वाले शब्द भी है, जैसे कच्चा, कच्चा, बच्चा, है ना। वैसे ही आगे भी और शब्द होंगे समान तुक वाले, पूंछ, मूछ, फिर है अड़ाता, सुस्ताता, गिरता, पड़ता, है ना। फिर और है काली, निराली। तो बच्चों, ये बाघ का बच्चा जो कविता है, आप भी कोई अच्छी सी अपनी ट्यून में उसको गा के याद करिएगा और आप भी बाघ की तरह बहुत ही बहादुर बनिएगा। बाघ जो है वो आपको पता है बच्चों, हमारा नेशनल एनिमल है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय प्राणी है अपना, राष्ट्रीय प्राणी। और अपना जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? मोर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिकॉक, है ना। ओके, तो ये मोर, ये जो बाघ है वो रात को बहुत अच्छे से देख सकता है बच्चों, और वो जो अपना शिकार है वो रात के समय ही करता है इसीलिए। तो बच्चों, ऐसे ही आप भी बाघ के बारे में कोई भी 5-6 वाक्य याद करिएगा और फिर बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाघ के देखो 4 पैर होते हैं, वो बहुत ही अच्छा शिकारी होता है और वो खाना क्या खाता है? वो दूसरे प्राणियों का शिकार करता है, जैसे हिरन है, खरगोश है, छोटे छोटे जो भी प्राणी होते हैं उसको वो मारता है और फिर उसको खाता है। तो बच्चों, आप भी बाघ के बारे में याद करिएगा और मुझे ज़रूर सुनाइएगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर दीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा। घर पर ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।